हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गो सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्ट के बारे में थोड़ी बात की थी। अब स्ट्रक्ट में हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज डाले थे और उसको बाइंड किया था एक एंटिटी में। तो स्टूडेंट हमारी एंटिटी हुई और ये उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हो गए। अब इन फील्ड्स के साथ अगर हमें कुछ फंक्शंस भी चाहिए तो हम उन फंक्शंस को, क्योंकि वो स्ट्रक्ट से रिलेटेड है, उसको मेथड्स बोलते हैं। इतना ही अंतर है एक फंक्शन और मेथड में कि फंक्शंस इंडिपेंडेंट होते हैं विदाउट एनी डिपेंडेंसीज, और मेथड डिपेंडेंट होते हैं किसी ना किसी स्ट्रक्ट पे, क्योंकि वो उन्हीं के लिए बनाए होते हैं। तो एक मेथड बना के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ फंक कीवर्ड लिखूंगा, जैसे हम लिखते हैं फंक्शन के टाइम पे। यहाँ एक ब्रैकेट आ जाएगा और एक इंस्टेंस बनेगा ऑफ टाइप स्टूडेंट। स्टूडेंट बनाने के बाद हम यहाँ पे फंक्शन बना सकते हैं कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैं गेट नेम का फंक्शन बना देता हूँ, तो ये फंक्शन हमको नाम रिटर्न करके देगा। अब नाम रिटर्न करके देगा तो एस डॉट नेम मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको स्टूडेंट से बाइंड कर दिया है और इसको डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं हम। तो ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया। एरर क्या आ रहा है कि टू मैनी वैल्यूज हैव वांट वगैरह वगैरह। अच्छा, हमने रिटर्न टाइप नहीं दिया तो हमने रिटर्न टाइप दे दिया और ये वाला फंक्शन हमारा रेडी है। अब अगर मुझे अक्षय के साथ नाम चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे अक्षय डॉट नेम की जगह गेट नेम भी यूज में ले सकता हूँ। और इसको रन करके देखते हैं एक बार क्लियर करके। यहाँ पे नेम में अक्षय आ गया, करेक्ट। तो यही हम चाहते थे, ये हो गया। ये एक फंक्शन है वैसे, पर क्योंकि ये स्टूडेंट से बाइंड किया हुआ है तो इसको हम मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट हम एक और मेथड बना लेते हैं जिससे हम अपना नाम चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। तो मैं एक फंक बना लेता हूँ अगेन, एक एस स्टूडेंट हो जाएगा। एस की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, ये हमारे वेरिएबल का नाम है जो हम इस मेथड के अंदर यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं सेट नेम करके एक मेथड बना देता हूँ। सेट नेम कोई रिटर्न नहीं करेगा तो ऐसे चलेगा ये। बस हम एस डॉट नेम को अपडेट कर देंगे विद अ न्यू नेम। तो मैं न्यू नेम यहाँ पे ले लेता हूँ और इसके पैरामीटर में आ जाएगा हमारा न्यू नेम। ठीक है, ये मेथड भी रेडी हो गया। अब देखते हैं इसको यूज करके, जहां पे हमने नाम अपडेट किया है वहां पे अब मैं अक्षय डॉट सेट नेम कर देता हूँ और अपना पूरा नाम दे देता हूँ, अक्षय अग्रवाल। तो अब आइडियली जब मैं इसको वापस प्रिंट करूंगा तो अक्षय अग्रवाल नाम अपडेट हो जाना चाहिए स्टूडेंट का, राइट। तो रन करके देखते हैं। अब लास्ट में जब हमने स्टूडेंट डिटेल्स देखा तो अपडेटेड नहीं है मेरा नाम, अक्षय रह गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जो वैल्यू पास करी है स्टूडेंट की वो डायरेक्ट करी है, राइट। जब भी हम इस तरह पास करते हैं विदाउट यूजिंग एनी पॉइंटर तो हमारे स्टूडेंट की एक कॉपी पास होती है और उस कॉपी में हमारे चेंजेस जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ कि हमारे स्टूडेंट का नाम क्या है, न्यू नेम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कॉमा लगा के मैं लिख देता हूँ एस डॉट नेम। अब इसको चला के देख लेते हैं। तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो न्यू नेम में तो अक्षय अग्रवाल हो गया स्टोर, है ना, बट मेन को वो चेंज नहीं कर पाया इस इंस्टेंस को। क्यों? क्योंकि जब हमने मेथड कॉल किया तो उस मेथड में स्टूडेंट का एक इंस्टेंस गया और उसने एज अ कॉपी उसको बनाया। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने स्टूडेंट जो भेजा है उसी की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा पॉइंटर्स का। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ एक स्टार भेजना है और स्टार से एक पॉइंटर चला जाएगा। अगर पॉइंटर में कुछ डाउट है तो आप पॉइंटर वाली वीडियो देख सकते हो, सारे डाउट्स मोस्टली क्लियर हो जाएंगे। पॉइंटर टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी लगता है कभी कभी, बट वो इजी हो जाता है। तो यहाँ पे जब हमने इसे एस को एज अ पॉइंटर भेजा तो हमने बोला कि नहीं, तुम्हें दूसरी कॉपी नहीं बनानी अक्षय की। तो जब मैं अब नेम मॉडिफाई करूंगा तो आइडियली इस इंस्टेंस का नेम भी मॉडिफाई हो जाना चाहिए। देखते हैं, एक बार चला के क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा नेम अपडेट होके अक्षय अग्रवाल हो गया, करेक्ट। इतना ही था मेथड्स के बारे में। दो तरह के मेथड्स हमने देख लिए। बाकी सारी चीजें जो हैं वो फंक्शंस जैसी हैं, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा। फंक्शंस की भी अगर वीडियो देखनी हो तो वो देख लेना। हर तरह के फंक्शंस हमने उसमें डिफाइन किए हैं, तो वो काफी हेल्प कर देगा। बाकी इसमें इतना ही था। हमने एक बार वैल्यू एज अ कॉपी भेज दी और एक बार पॉइंटर भेज दिया जो एज अ रेफरेंस कहलाता है। तो हमने सेम रेफरेंस को अपडेट कर दिया। तो मेथड्स में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।